आली अल शलीम बेस जो कुवैत के अंदर है। इस बेस की खासियत यह है कि इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है और इटली भी करता है। यहां पर अटैक होता है। कहा जा रहा है यह हमला ऑब्वियसली ईरान या ईरान के समर्थक ग्रुप ने किया, जहां इटली का एक झटके में बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 250 करोड़ का नुकसान, लगभग 250 करोड़, क्योंकि MQ-9 रीपर तबाह हुआ है जो 250 करोड़ से 270 या 78 करोड़ तक की इसकी कीमत है। हमले में MQ-9 रीपर इटली का तबाह हो गया है, सीधा नुकसान 250 करोड़ का। उधर अमेरिका इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर बड़े हमले कर रहे हैं ताकि ईरान को इराक के लड़ाकों का सपोर्ट मिलना बंद हो जाए। इराक के लड़ाकों पर हमले का अमेरिकी और इजरायली वीडियो ये है, दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं। عم حاليا التلة وين هسه؟ التلة هيك مو؟ غربة لو 40 هاي التلة هنا بالعافية خابرنا والله بس ها؟ जापान का एक फेमस पूर्व फुटबॉलर कैसुकी होंडा, भाई इसने सोशल मीडिया पर ईरान को सपोर्ट कर दिया इस जंग में। तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने इसके साथ एडवर्टाइजिंग डील की हुई थी, तो अमेरिकी कंपनियों ने इनके साथ वो डील रद्द कर दी। अब जाकर मुझे समझ में आया, अल्लाह की कसम, कि ये जो शिया समुदाय के अंदर वो जो गायक होते हैं, नौए खान, गायक ही कहूँगा भाई, उनकी हरकतें ऐसी हैं। भाई नदीम सरवर को जानते हैं ना आप, शियों की आवाज़। 2 महीना 8 दिन मुहर्रम में इनके नौहे के बिना मुहर्रम नहीं मनाते शिया, हर जगह इनका चल रहा होता है। और अभी भी ईरान इजराइल वॉर में आप देखेंगे जितनी वीडियोस रील बनाई जा रही हैं, बैकग्राउंड में जो है पूरा नदीम सरवर का नौहा लगा हुआ होता है, इनके कलाम लगे होते हैं। ऐसे ही इनके 2 बेटे हैं, पैसा कमाने की मशीन, तो वो भी भाई, अब मुझे समझ में आया कि ये लोग पब्लिकली आकर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। खामनाई के समर्थन में इन्होंने एक कलाम पेश नहीं किया, पब्लिक के सामने नहीं आए। अब आप कहेंगे भाई फेसबुक पर इन्होंने पोस्ट किया था एक लिखित में। आपको लगता है एक जिनका काम है, जो काम है, अगर अपने काम के जरिए, अपने टैलेंट के जरिए, अगर आप खामनाई, भाई मेरे पास टैलेंट है बोलने का, मैं बोल रहा हूं, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर बोल रहा हूं, हम एनिमेशन कर सकते हैं, हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, हम अपने काम से कर रहे हैं। इनके पास एक हुनर है, ये नौहा पढ़ते हैं, पैसा छापते हैं, दुनिया इनकी फैन है, लेकिन अपने काम के जरिए अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर जाइए, एक स्टोरी तक नहीं लगाई है इन्होंने। आप कहेंगे दादा भाई वो छोटी बात नहीं है। ये जो आम पब्लिक है, ये जो आम जनता है, मुसलमान की बात कर रहा हूं, जिसमें गैर शिया भी हैं, वो भाई साहब ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने प्लेटफॉर्म हैं सबके जरिए, हर प्लेटफॉर्म पर वो एक्टिव हैं और ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, खामनाई की शहादत पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। फरहान अली वारिस, नदीम सरवर, इरफान हैदर, जिनका भाई पूरे साल बोलबाला होता है, वो गायब हैं। मैं बताऊं वो क्यों इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं, स्टोरी तक क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि भाई डॉलर का चक्कर है बाबू भैया, डॉलर का चक्कर। और दूसरा मुद्दा, दूसरा पॉइंट, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, ये रहते हैं यूरोप में जाकर। यूरोप जैसे ही इनको देखेगा कि अरे ये तो ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं या खामनाई का, तो इनके चैनल डिलीट हो जाएंगे। हो सकता है इनको लात मार के भगा दिया जाए। इनको ये डर है। जिन्होंने अहले बैत के नाम पर इज्जत, शोहरत और अंधा पैसा कमाया, सिर्फ 2 महीना 8 दिन में, शुरुआत में 10 मुहर्रम तक, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के बीच में इनके 7 से 8 नौहे आते हैं, जिसके लिए ये 4 महीना 5 महीना शूटिंग करते हैं, फुल एक्टिंग करते हैं उसके अंदर, ठीक है, कूदम काद करते हैं, VFX, लाइटिंग, ये वो पूरी, उसमें लिपसिंग ही होती है, वो असली में थोड़ी ना नौहा पड़ रहे होते हैं अपने वीडियोस के अंदर, ठीक।
उसमें वीएफएक्स पूरा ये एकदम हॉलीवुड वाला पूरा सीन होता है। फिर वो 9 नौहे, 10 नौहे, 11 नौहे, 7 नौहे जितने भी होते हैं वो ये रिलीज करते हैं मुहर्रम में। इसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, अरे नदीम सरवर का नौहा आ गया, अरे नदीम सरवर का ये वाला नौहा सुना है, अरे यार फरहान अली वालिस का ये नौहा सुना है, अरे इरफान हैरत ने वाह वाह मीसम साहब ने जो नौहा पढ़ा वाह वाह, रोना आ गया। एक्टिंग करते हैं भाई वो। फिर ये कौम से सवाल है, दर्द है मेरा, इज्जत मैं उनकी पूरी करता हूं, क्या मैंने नहीं सुना उन्हें? बहुत प्यार है मुझे उनसे, लेकिन यहां पर मेरा प्यार डोल गया भाई, एकदम डगमगा गया कि ये क्या है भाई। अहले बैत के नाम पर पूरा साल पैसा छापते हैं। नदीम सरवर को बुला के देखो आप, पूरा काफिला लेके चलते हैं, जो गुलकार होंगे, साथी होंगे, साथ में सदा देने वाले होंगे, जवाब देने वाले होंगे, जवाबदार भाई, ये लेके चलते हैं साथ में। फुल वीआईपी ट्रीटमेंट, बिजनेस क्लास से आना जाना, वीआईपी ट्रीटमेंट आपको उनको देना पड़ेगा। उनकी तमाम मूवमेंट, सिक्योरिटी, सब कुछ आपको 20, 25, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख खर्च हो जाता है। ये कहते हैं हम जो है अहले बैत के नौकर हैं। नौकर हो, फ्री में काम कर रहे हो, फ्री में नौहा पढ़ते हो, फ्री में कलाम पेश करते हो, अंधा पैसा छापते हो भाई साहब। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाइए, आपको पंजतन पाक दे रहे हैं अपने नाम से, आप लीजिए, हक है आपका। लेकिन यहां जहां आपकी वफादारी साबित होनी थी, आप मार खा गए। दुनिया को दिख रहा है, सवाल उठ रहे हैं कि ये चुप क्यों हैं, क्यों चुप हैं ये? यहां खामनाई के मसायब नजर नहीं आए तुम्हें कि 30 बंकर ब्रस्टर्स बम का इस्तेमाल किया गया खामनाई के खिलाफ? तुम्हारे मुंह से 2 जुमले मसायब के ना निकले? एक 30 सेकंड की रील अपलोड नहीं की गई तुमसे कि भाई अमेरिका का नाम भी मत लो, डर लग रहा है तुम्हें तो। बोलो ईरान के अंदर जो स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें 170 बच्चियां शहीद हो गईं, इस पर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? ईरान पर हो रहे हमले का विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हो? तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों, ये लिख रहे होंगे बढ़िया एकदम, मुहर्रम में फिर ये अपना लॉन्च करना है ना मुहर्रम में नौहा। वीएफएक्स के साथ पूरी फिल्म स्टाइल में शूटिंग होती है इनकी, क्योंकि वो उसी नौहे से 12 महीने पैसा कमाते हैं। कितने अफसोस की बात है। मुझे पता है ये सवाल मैं कर रहा हूं तो मुसलमान मुझे गाली बकेगा, लेकिन एक बार सोच लीजिएगा, फिर आराम से गाली बकिएगा। कमेंट सेक्शन खुला रहता है मेरा, छुपाता नहीं हूं मैं कुछ, और डरता किसी के बाप से नहीं हूं। अल्लाह के सिवा नहीं डरता किसी से मैं। मेरे काम में बहुत रोड़े आते हैं, बड़ी मुसीबतें आती हैं, लेकिन अल्लाह मेरा हाथ थामे रहता है। मुझे यकीन है उसी की ताकत से इस जबान में इतनी ताकत है कि जिगर में इतना दम है कि इस जबान पर सच आ रहा है। सवाल खड़े कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं। नदीम सरवर साहब, फरहान अली वारिस साहब, ये लग्जरी लाइफ से बाहर कब आएंगे आप? आपके आंसू ढोंग होते हैं, इसका मतलब एक्टिंग होती है, मजे हुए कलाकार होते हैं आप। यहां डर है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अरे भाई, यहां हमारे लीडर खामनाई शहीद हो गए, तुम्हें अकाउंट सस्पेंड होने का डर है। सच्चाई यह है कि ये यूरोप में लग्जरी और बादशाहों वाली लाइफ गुजार रहे हैं ना, ये उसको खोना नहीं चाहते। अहले बैत के नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ईरान के नेवल ऑफिसर अली रजा ने जो लिखा है वो आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमने सालों साल, सदियां गुजर गई, हमने अरब भाइयों को समझाया कि अमेरिका पर भरोसा ना करना, ये आपको इस्तेमाल करेंगे, कुर्बान करेंगे अपने फायदे के लिए, और आपका सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। और आज वो वक्त आया कि हम देख रहे हैं कि अरब विक्टिम हो रहे हैं और वो अरब को बचा नहीं पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि तमाम अरब देश एक हो जाएं और अपने इलाकों से अमेरिका को निकालकर फेंक दें। ब्रिटेन सोच रहा है कि हरमूज के करीब अपने नेवल शिप और माइन हंटिंग ड्रोन्स भेजे जाएं अमेरिका की मदद के लिए। ईरानियों का जज्बा पूरी दुनिया देख रही है और हैरत में है कि भाई क्या जज्बा है इनका। आप यूक्रेन और रूस की जंग में देखिए, रशिया विदेशियों को खरीद रहा है, रशिया अपने लोगों को जबरदस्ती जंग में भेज रहा है। यूक्रेन के लोग छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, यूक्रेन की सेना लोगों को किडनैप करके फौज में भेज रही है। ये तमाम मंजर पिछले 3 साल से यूक्रेन रूस वॉर में अपडेट में मैंने आपको दिखाए हैं। क्या हो गया? अब यकीन कीजिए इस बात पर कि ईरान के लोग खुद जा रहे हैं
ये तस्वीर देखिए, लाइन लगी है, कतार लगी है, फॉर्म भर रहे हैं। ईरानियन जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो अपने ईरान के कर्ग आइलैंड पर जाने की तैयारी में हैं और कह रहे हैं कि हम अपने कर्ग आइलैंड को बचाएंगे, वो हमारी जमीन है। अमेरिका ने वहां हमला किया तो हम शहीद हो जाएंगे, अपनी जमीन के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे। मोहतरम हजरात, उधर सिडनी में यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सिडनी है, वहां पर आम लोग सड़क पर उतरकर ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया में धीरे धीरे ईरान के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। उधर अमेरिका ने ईरान में जो तबाही मचाई है उसका विजुअल शेयर किया है। ईरान के अलग अलग इलाकों पर वो किस तरह से खौफनाक बमबारी करके ईरान को तहस नहस कर रहा है, इसका ये वीडियो खुद अमेरिका ने जारी किया है। आप इन हमलों की इंटेंसिटी देखिए और अभी नौजवानों का जोश दिखाया मैंने आपको। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि ईरान का इतना नुकसान हो रहा है कि आप हिसाब नहीं लगा सकते। लेकिन मजाल है कि ईरान का बच्चा भी घुटने पर आया है। मजाल है कि बच्चा भी कह रहा हो कि हम डील कर लेंगे अमेरिका से, या जंग खत्म कर दो, हार मान लो। ईरानी खून ऐसे नहीं होते। ईरान का नुकसान पे नुकसान हो रहा है भाई। मैं दोनों तरफ की चीजें बता रहा हूं। मैं किसी ऑडियंस को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। जैसे अभी कल तक मैं परेशान हो गया रील बना बनाकर, इंस्टाग्राम पे अपडेट दे रहा हूं, लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, भाई ये सच है क्या, भाई नेतन्याहू मर गया क्या, भाई देखना नेतन्याहू क्या हुआ। नेतन्याहू जिंदा है। पब्लिक में जानबूझकर उसको भेजा गया। उसने पब्लिक अपीयरेंस दी एक कैफे के अंदर, वो कॉफी पीता हुआ नजर आया और अपनी 5 उंगलियां दिखा रहा है कि मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ईरान ने भी कहा था कि हमारे पास ऐसा पक्का कोई सोर्स नहीं है कि वो मारा गया है या घायल है, लेकिन अगर बच गया है तो ढूंढ के मारेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में सवाल खड़े हो रहे थे, तो इस छुपे हुए चूहे को इसकी इंटेलिजेंस ने बोला कि मामला टेढ़ा हो रहा है, हम कमजोर पड़ जाएंगे, एक बार पब्लिक अपीयरेंस दे दो। वो आया, बिल से बाहर आया, वीडियो बनाई और बिल में वापस चला गया वापस अंदर। अब इसके बावजूद ये बात उठाई जाएगी कि भाई ये भी तो एआई हो सकता है। अबे हर चीज एआई हो सकती है भाई, फिर काहे का किसी भी चीज पे भरोसा कर रहे हो। समझते हैं, मुसलमानों के दिल की तड़प को समझते हैं, लेकिन इस तड़प की वजह से कितने लोग मजे ले गए आपसे। अल्लाह का नाम लेके, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुसलमानों मुबारक हो, अब आप ईद मनाइएगा। रीलबाज, ईद मनाइएगा। ईरान से खबर आ रही है, हजरत मोहतरम, ईरान से खबर आ रही है कि नेतन्याहू मारा गया है। हाँ, अब किसी ने एक वीडियो बनाई और फेक एआई जनरेटेड कोई कोट लगा दिया, कोई न्यूज अपडेट लगा दी, एआई से बनी हुई। 95% झूठी खबरें चल रही हैं। मुश्तबा खामनाई का ट्विटर पे फेक अकाउंट बना दिया किसी ने और उस पर लिख दिया नेतन्याहू एलिमिनेटेड। अब कोई चूरन वेरीफाई नहीं कर रहा है कि भाई ये ओरिजिनल अकाउंट है कि नहीं। 300 रुपए का ब्लूटिक खरीदा, ब्लूटिक देखते हो रहे, ये तो असली अकाउंट है। अब भाई साहब, किसी ने 300 रुपए खर्च किए बाबा, झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। रीलबाजों ने, टिकटॉकियों ने वीडियो बना के, मुसलमान टिकटॉकी है, रीलबाज इंस्टाग्रामर, अपलोड कर दी वीडियो। भाई जिनके 10,000 फॉलोवर थे, भाई साहब 35,000, 40,000, 1 लाख फॉलोवर हो गए उस फेक वीडियो की वजह से। और पूरे समाज में क्या टेंशन फैली, जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं लोग उनको भेज रहे हैं, भाई देखना ये सच है क्या। अब वो बेचारा न्यूज पर ध्यान देगा कि आपका फैक्ट चेक करता रहेगा। हमारे अपडेट देखिए आप, मतलब जो टीम, जो संस्था, जो आपके ये नौकर आपके लिए पिछले 15-16 दिन से घर ही नहीं, मेरी पूरी टीम, आपने ध्यान दिया, ध्यान नहीं दिया होगा। पिछले 17-15 दिन से मैंने सिर्फ 2 शर्ट में अपना पूरा ये 2 हफ्ता गुजारा है। 15-16 दिन गुजार दिए भाई। यहीं ऑफिस में ना आ रहा हूं, ऑफिस मेरा कोई यहां बिस्तर बेड वेड थोड़ी ना है, लेकिन बेचारे मेरे पूरी टीम आपके लिए कि सच्ची खबर आपको मिले, यहीं है 24 घंटे यहीं। सिर्फ बीच में एक दिन मैं घर गया और मेरे ऑफिस के लोग भी एक दिन घर। समझ रहे हो ये किस लिए?
ये इसलिए ताकि कौम को ना जेन्युइन खबर मिले। ये नहीं है कि सबसे पहले खबर मिले, हमारी कोशिश है पक्की खबर मिले, सही खबर मिले, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉर होती है। वॉर के अंदर एक वॉर होती है इंफॉर्मेशन। सही खबर का जानना जरूरी होता है। फेक न्यूज से दुश्मन कामयाब होता है, समझो इस चीज को। तो अपनी दुआओं में याद रखिए कि हमारी हिम्मत न टूटे, और मेहरबानी करके जिन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई, जिनको आपने तुरंत फॉलो कर लिया, आप उनको अनफॉलो मत कीजिए, आप उनको सीधा ब्लॉक कीजिए। तेहरान, इस्फहान, मशहद, कुम और भी दूसरे इलाकों में अमेरिका और इजराइल सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। ताजा हमले दिखाऊं तेहरान पर, देखिए। واو زدن دیدی چی شد؟ بد جور زدن این دفعه. میبینی چه دودی بلند میشه؟ دیروزم زدن یکی از فرماندهای بسیج که مسئول قتل عام مردم تو تظاهرات بود از بینش بردن. ای کاش میگن سردسته همشون این مشتبه رو با همه دار دستش یه دفعه بزنن تا شر همشون خلاص بشیم یه دفعه و یه نفس راحت بکشیم. وای دمت گرم ترامپ. ईरान के ऑफिशियल ने जानकारी दी है कि हमारे तेल के जो भंडार को अमेरिका ने उड़ाया है, उसकी वजह से, याद होगा बारिश भी हुई थी जिसमें तेल का रिसाव था, तेल की बारिश हुई थी और बहुत जहरीली हो गई थी वो। उससे स्किन में एलर्जी और कई तरह की बीमारियां हो सकती थी। अब ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि उस हमले की वजह से अब सालों तक ईरान की हवा पॉल्यूटेड रहेगी, पॉल्यूशन हवा में रहेगा और ईरान की आवाम की हेल्थ खतरे में रहेगी। देखिए, एशिया के अंदर जो देश आते हैं, हमारा भारत भी एशिया में आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, कोरिया, जापान, ये एशिया के देश। और एक इलाका पड़ता है, एरिया पड़ता है ओशिनिया, जिसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कई तरह के देश होते हैं। अब ये दोनों ही साइड्स अपने अपने रिजर्व तेल को और उसके भंडार को खोल रही हैं जनता के लिए, ताकि आवाम में परेशानी पैदा ना हो। जब से अमेरिकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है, अमेरिकी मीडिया खुलकर खेलने लगी है। अमेरिकी मीडिया ने वीडियो ही जारी कर दिया है, ये देखिए, जब ईरान की मिसाइल इजराइल के शहर पर जाकर गिरी, तेल अवीव में, और तमाम अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुए थे। अमेरिकी मीडिया जैसी पत्रकारिता अभी कर रहा है ना भाई, यहां इंडिया में नहीं हो सकती। ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारा एनरिच यूरेनियम मलबे में दफन है और हमारा कोई प्लान नहीं है उसको निकालने का। चीन के बाद, वियतनाम के बाद तुर्कमेनिस्तान सामने आया है और बच्चों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड, मदद ईरान तक भेजी है। हाँ, अब जान लीजिए, इसका मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दूंगा, कोई सोर्स नहीं दूंगा। जो बात चल रही है अंदर की है और मैं आपको अंदर की बता रहा हूं, ये घूम रही है बात। ईरान का प्लान ये है, और ईरान ने कहा भी है, अमेरिकी ऑफिशियल्स को कह दिया है कि अब हम डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और डोनाल्ड ट्रंप का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है पूरे इलाके में, अब हम उसको टारगेट करेंगे। वल्लाहु आलम। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। देखो यार, मैंने गाली वाली नहीं बकी इस बार। लड़कियां कमेंट कर रही थी, रज़ा भाई हम अपनी खाला के साथ, अम्मी के साथ, बहन के साथ देखते हैं तो यहाँ ऐसी बातें बोल देते हो, शर्म आ जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई, बंद कर देते हैं। रोस्ट तो फिर भी करेंगे, सोचेंगे भाई किस तरह से बिना उसके रोस्ट करें, लेकिन करेंगे। लेकिन ठीक है, परिवार के साथ आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होंगे। आप परिवार के साथ अपने स्मार्ट टीवी पर वीडियो चलाइए। इंशाल्लाह मैं पूरा कंट्रोल करूँगा, पूरा कंट्रोल करूँगा कि भाई मेरे मुँह से कुछ नहीं निकले। भले ही मैं कट लगा के बाद में, मतलब इधर उधर बकबका के फिर कैमरा चालू करूँ। और बस आप भावनाओं को समझिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और हमें देखने के लिए। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद, वस्सलाम।